अस्सलाम वालेकुम। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर, तो जी हाँ, यही इसका पूरा लंबा नाम है इस सांप का। अब इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है। अगर हम इसकी मुंडी को देखें तो इस पर हमें हॉर्न यानी कि सींग नजर आएंगे, जैसा कि बकरों के होते हैं या गाय भैंस के होते हैं। पर अगर हम बात करें स्पाइडर टेल की तो हम चलते हैं अब इसकी टेल यानी कि दुम की तरफ। तो ये आप देख रहे हो, ये असल में इसकी टेल का ही हिस्सा है। तो ये इसकी टेल मतलब इसकी दुम किनारे से इसकी जो टिप होती है ये बिल्कुल एक गोल बल्ब की तरह होती है और साइडों पर इसकी टांगे होती है। अब ये सांप क्या करता है, असल में ये अपनी दुम को हिलाता इस तरीके से है या हरकत इस तरीके से करता है जैसा कि कोई कीड़ा मकोड़ा चल फिर रहा हो। मतलब अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं मिमिक्री करना, मतलब किसी भी कीड़े मकोड़े की या किसी की भी नकल उतारना। अब ये किस कीड़े मकोड़े की नकल उतारता है, तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो, ये काफी सारे कीड़े मकोड़े हैं जिनमें एक बिच्छू भी आता है। तो आप तकरीबन इसी के इर्द गिर्द की कोई भी हरकत समझ सकते हो, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े तकरीबन एक ही तरीके से चलते फिरते हैं। अब क्योंकि इसकी दुम हमें ऐसे लगता है जैसा कि एक कीड़ा मकोड़ा होता है। कुछ स्मॉल बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद करते हैं। तो जैसा कि आप समझ गए हो कि ये सांप अपनी दुम को इस तरीके से हिलाता है, मतलब कि कोई कीड़ा मकोड़ा चल फिर रहा हो तो वो एक कोई भी परिंदा इस कीड़े मकोड़े को खाने के लिए जब भी इसके पास आता है, तो क्योंकि ये कीड़ा मकोड़ा नहीं होता, ये एक पूरा सांप होता है, तो ये फौरन से उस परिंदे के ऊपर झपट पड़ता है और उसका शिकार कर लेता है, यानी कि उसको अपना खाना बना लेता है। तो इस तरीके से ये सांप शिकार करता है, मतलब किसी भी छोटे परिंदे को ये जाल में फंसा लेता है। और यहीं पर अगर इसके खाने पीने की बात की जाए तो ये ज्यादातर शौक से छोटे परिंदे ही खाता है जो इसकी टेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कीड़ा मकोड़ा समझ के। और अगर छोटे मोटे परिंदे अवेलेबल ना हो तो फिर ये छिपकलियां भी खा लेता है या फिर दूसरे छोटे सांप भी खा लेता है, और इसके अलावा मेंढक वगैरह भी ये खा लेता है। पर ज्यादातर ये शौक से परिंदे ही खाता है। अगर हम अब बाकी इसकी बॉडी के कलर की बात करें तो इसमें हमें हल्का हल्का ब्राउन और सफेद रंग मिल जाता है। अब इसकी बॉडी का कलर पैटर्न ऐसा ही होता है कि ये जैसा कि रेतले इलाकों में रहता है या कुछ चट्टानी इलाकों में रहता है, तो जिसकी वजह से ये अपने आप को कैमोफ्लाज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब ये छुपकर बैठा रहता है और किसी को भी इसका पता नहीं चलता जल्दी से। ऐसे लगता है जैसा कि वो होती है ना बजरी वगैरह या कोई रोड़े छोटे मोटे पत्थर रॉक्स वगैरह पथरीली जगह होती है, तो ऐसे कोई चीज पड़ी हो, इसी तरीके से ये देखने में लगता है। तो मतलब इसका कलर पैटर्न काफी बेहतर है ताकि ये कैमोफ्लाज के तौर पर अपने आप को इस्तेमाल कर सके। और इसका वजन 1 पाउंड तक हो सकता है। इसकी लंबाई 20 से 25 इंच हो सकती है। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये ईरान के इलाकों में पाया जाता है और ईरान में भी ऐसी जगहों में रहता है जो चट्टानी इलाके होते हैं। मैं आपको बोल चुका हूँ ना, पथरीली जगहों पर रहना पसंद करता है। और थोड़ा बहुत ये इराक के इलाकों में भी पाया जाता है ये सांप। तो चलिए अब जरा हम इसका जहरीलापन जान लेते हैं। तो जी हाँ, ये एक वेनमस स्नेक है, ये जहरीला सांप होता है और इसमें साइटोटॉक्सिन होता है। ये जहर की एक किस्म होती है। अगर ये इंसान को काट ले तो ये लाइफ थ्रेट हो सकता है अगर उसको टाइम पर मेडिकल अटेंशन ना मिले। अब ये साइटोटॉक्सिन क्या करता है, तो मैं आपको फिलहाल के लिए मोटा मोटा बता देता हूँ। हमारी बॉडी में खुलिये होते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जिनको हम कहते हैं लाल सेल्स या फिर सफेद सेल, वाइट सेल्स। तो ये उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, मतलब खत्म करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से इसका जहर यकीनन लाइफ थ्रेट होता है। ये सांप डायूरेनल होता है, मतलब दिन के वक्त एक्टिव होता है और रात के वक्त रेस्ट करता है। अब अगर हम इसकी पॉपुलेशन स्टेटस देखें, मतलब इसकी कितनी आबादी मौजूद है, तो भाई देखो इस सांप को पहली दफा स्टडी किया गया था 1968 में। तो फिलहाल इसके हवाले से इतनी ज्यादा स्टडी या रिसर्च मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन के हवाले से बताना और बाकी का बिहेवियर जानना जरा मुश्किल है। और अब बिल्कुल आखिर में, इस सांप को फॉल्स हॉर्न्ड वाइपर भी बोला जाता है, पर ट्रू हॉर्न्ड वाइपर स्नेक भी है जिस पर हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो खैर, अगर आपको ये स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर स्नेक इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।